जैसे कि हमारी सोसाइटी में देखा जाता है कि लड़कियों के ऊपर, गर्ल्स के ऊपर शादी का बहुत प्रेशर डाला जाता है जब वो अपनी हायर स्टडीज को परस्यू करना चाहती हैं और उसमें टाइम लग रहा होता है। तो इस प्रेशर को बच्चे कैसे, स्पेशली गर्ल्स, कैसे मैनेज करें? एंड शी हैज स्पेशली आस्क्ड यू that you are a true inspiration for me, and did your parents ever force you to marry someone while you were preparing for UPSC? Okay, thank you so much. I would like to start. Just before starting, I would like to say one thing. You mentioned my cadre to be MP. My home cadre is Madhya Pradesh, and my cadre is AP. I am in I'm Andhra sorry, Pradesh yes, cadre. Andhra Pradesh, yes. The Yeah. home cadre is MP, and currently you are in Andhra Pradesh cadre. Yes. You are the sub-collector. I forgot to mention the designation. Ma'am is sub-collector, Nandyal district, Andhra Pradesh. Is it right? Yes. Yeah, it is Nandyal division in Kurnool district. Okay, they've written Nandyal Yeah. district, so I'm sorry, No issues. Nandyal division. Okay. So coming to the question, that is a very genuine question and very common question which girls across our country will face. If you are 24 years old, 25 years old, then that is considered to be the right marriageable age. And as soon as your age keeps rising, the parents think the prospectives will keep reducing. तो आपके ऊपर बहुत प्रेशर होता है कि 24-25 साल तक शादी करने का। लकीली ये भी एक रीजन था थोड़ा सा कि जिसकी वजह से मैंने एग्जाम के लिए सीधे कॉलेज के बाद प्रिपरेशन स्टार्ट किया। I didn't want to give a break before I do some other job and then come for preparation. इसलिए मैंने सीधे कॉलेज के बाद प्रिपरेशन स्टार्ट किया। बट मैंने भी कुछ गलतियां की जो मुझे लगता है कि वो अगर आप ना करो तो शायद इस तरीके के प्रेशर्स नहीं आएंगे। इट वुड बी बेटर इफ यू हैव सम बैकअप। अगर आपके पास ऑलरेडी कोई जॉब है, अगर आप ऑलरेडी इंडिपेंडेंट हो, तो पेरेंट्स इतने वरीड नहीं होंगे। अगर आप ऑलरेडी कुछ कमा रहे हो तो फिर पेरेंट्स इतने वरीड नहीं होंगे कि क्या होगा उसका अगर शादी नहीं हुई तो। अगर if you have a solid background, like you already have, say for example, a small job also, अब बैंक में जॉब है आपका या फिर आपका किसी और कहीं कंपनी में जॉब है, तो पेरेंट्स को थोड़ा सिक्योर होगा। मेरा भी जैसे अभी थर्ड अटेम्प्ट के बाद प्लान यही था कि व्हेन आई क्लियर्ड माय एग्जाम आई वाज 24, सो इट इज स्टिल ओके। तब तक आई पर्सनली डिडंट हैव दैट मच प्रेशर फ्रॉम माय फैमिली, बट उसके बाद आने लगता, उसके नेक्स्ट अटेम्प्ट से आने लगता। तो मेरा प्लान ये था कि दिस वुड बी माय लास्ट अटेम्प्ट। अगर मेरा आईएएस या आईपीएस में सिलेक्शन होता है देन आई विल कंटिन्यू विद द सर्विस। अगर किसी और सर्विस में सिलेक्शन होता है तो फिर मैं एक और बार अटेम्प्ट दूंगी, क्योंकि एटलीस्ट व्हेन आई विल हैव अ जॉब, कि मेरे पास एक जॉब है, तो फिर फैमिली कोई कुछ नहीं कहेगी। तो अगर कोई और सर्विस में होता है तो मैं एक और अटेम्प्ट दूंगी, और अगर किसी भी सर्विस में नहीं होता है तो फिर मेरा प्लान था कि मैं फिर इसे छोड़ दूंगी कि ये मेरा डोमेन नहीं है। But luckily I got through and I got through around 24. So my advice would be कि you have some backup. मतलब don't aim, अगर आपको लग रहा है कि एक बार में ये ज्यादा मुश्किल हो रहा है तो फिर aim for some smaller thing, become independent, become financially independent. उसके बाद फिर आपके ऊपर कोई ऐसे प्रेशर नहीं डालेगा। Then you're more free to take your own decisions.